सिंपल लिपिड्स में सबसे पहले फैट्स एंड ऑयल्स को पढ़ते हैं हम। तो हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स, वाटर फैट्स एंड ऑयल्स सिंपल लिपिड्स के अंदर, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। ठीक है, हमारे पास बेसिकली इनको डिफाइन कैसे करते हैं, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। हमारे पास एस्टर बॉन्ड होता है बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। आप एस्टर्स को देखते आ चुके हैं, एस्टर आपको पता है किस तरह का होता है, ROC डबल बॉन्ड OR। ठीक है ना। हमारे पास एक साइड कार्बोनाइल ग्रुप होता है, एक साइड अल्काइल ग्रुप होता है, और हमारे पास बीच में उनको ऑक्सीजन ने पकड़ा हुआ होता है। आप सबको ऐसा पता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास एस्टर कहलाता है। और हमारे पास किससे मिलके बने, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल। ये होते क्या फैटी एसिड ग्लाइसरॉल, अभी देखते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, कॉमन फैट्स एंड ऑयल्स। हमारे पास जो फैट, जो एनिमल फैट है, ऑयल है, जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है, सब एग्जाम्पल्स है। These are the triesters of glycerols, so are called as triacylglycerol or triglycerides। हमारे पास ये ट्राइएस्टर्स होते हैं ऑफ ग्लाइसरॉल। हमारे पास एस्टर, ग्लाइसरॉल के अंदर 3 एस्टर बॉन्ड्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राइएस्टर्स। ठीक है ना। तो ये ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल भी कह सकते हैं इनको, या ट्राई ग्लाइसराइड्स कह रहे होते हैं। हमारे पास बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये मोस्टली हमारे पास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड हेल्थ बेनिफिट्स। हमें इससे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है ना। अगर हम स्ट्रक्चर की बात देखी जाए, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर में है, हमारे पास वी है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। हमारे पास फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल दो चीज़ों का एस्टर है ना, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल का। फैटी एसिड क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आप सबको पता है क्या होता है, दीज आर दी कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या कहलाता है भाई, फैटी एसिड। अच्छा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये छोटे चेन के नहीं होते, दे हैव, जो ये आर चेन होती है बहुत बड़ी होती है, इट्स वेरी लॉन्ग। ठीक है ना, तो बहुत बड़ी चेन होती है, तो हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और ये मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके अंदर सैचुरेटेड है, या तो सिंगल बॉन्ड्स है या अनसैचुरेटेड है। हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स नहीं है, डबल या ट्रिपल हमारे पास बॉन्ड्स हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन चेन है, जो हमारे पास कार्बन की चेन है, उसके अंदर हमारे पास या तो सैचुरेटेड हो सकती है या तो अनसैचुरेटेड हो सकती है। और वी हैव ग्लाइसरॉल। अब ये ग्लाइसरॉल जो है हमारे पास, जो ग्लाइसरॉल है, ठीक है ना, वो क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है ना। एल्कोहल मतलब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब क्या होता है, एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन में 3 OH जब हों तो वो कहलाते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है ना। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाते हैं जब ग्लास हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन पे 3 OH ग्रुप लगे हों। ठीक है, हमारे पास कहाँ है, ये वी हैव ग्लाइसरॉल। ठीक है ना। तो ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड जो मोनोमर्स हैं वो एक दूसरे से केमिकली डिफरेंट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज हीट्रोजेनस सब्सटेंसेस। ठीक है ना, हीट्रोजेनस सब्सटेंसेस कहलाते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास एस्टेरिफिकेशन होती है ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के अंदर। हमारे पास यहाँ का H, यहाँ का OH, ये क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है। HOH मिलके 3 वाटर बनाता है, 3H2O बनाता है, और वो H2O निकल जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, दैट रिजल्ट्स इन एन एस्टर बॉन्ड, CH2O, C डबल बॉन्ड OR। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए, सिर्फ ये देखा जाए हमारे पास, सिर्फ ये, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक एस्टर बन रहा है। आपको नजर आ रहा होगा एक एस्टर बनता हुआ। ठीक है ना। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ROC डबल बॉन्ड OR। तो यही होता है हमारे पास एस्टर का फॉर्मूला। तो ये हमारे पास एक एस्टर बन रहा है, तो उसके अंदर 3 एस्टर्स होते हैं, तो दिस इज अ ट्राई एस्टर। ठीक है, ट्राई एस्टर्स है तो ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल या ट्राई ग्लाइसराइड, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स। और ये आर चेन जो है बहुत लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है। ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल कैन बी ऑयल्स और फैट। हमारे पास ये ऑयल या फैट हो सकते हैं। ट्राइसाइल ग्लाइसराइड्स, ट्राइग्लाइसराइड्स हैविंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओलिक, लिनोलिक एग्जांपल्स, चेन are liquid at room temperature are called as oils. ठीक है। ट्राइग्लाइसराइड having saturated fatty acid, palmitic, stearic acid chains
आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर कॉल्ड एज फैट। हमारे पास कोई चीज़ ऑयल या फैट केमिकली कैसे होती है, नेचुरली तो आपको पता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो वो ऑयल होता है, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो वो फैट होता है, आप सबको पता है बात। बट केमिकली हम क्या कह रहे होते हैं, जब हमारे पास जो ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल में जो चेन है, फैटी एसिड चेन है, आर चेन होती है, अगर वो अनसैचुरेटेड हो मतलब उसमें डबल बॉन्ड हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑयल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन से ऐसे फैटी एसिड, ओलिक लिनोलिक एसिड्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास जब सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, एग्जाम्पल कौन से हैं, पाल्मेटिक और स्टीयरिक एसिड, जब अनसैचुरेटेड होते हैं तो दे फॉर्म फैट्स। ठीक है ना, विच आर सॉलिड इन नेचर at room temperature. Then we have essential fatty acid. अब essential fatty acid क्या होता है, essential fatty acids और EFAs are fatty acid that human and other animal must ingest because their body requires them for good health but they cannot synthesize them. जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड थे जो बॉडी खुद नहीं बना सकती और डाइट में लेने पड़ते थे, इसी तरह से एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, हमें जो है वो इंजेस्ट करने पड़ते हैं, डाइट में लेने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल्स हैं इनकी अल्फा लिनोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड, जिसका आप इनके ऑल्टरनेटिंग नाम ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 से ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। इनका बॉडी में कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शंस देखते हैं अगर हम, क्या है हमारे पास, एसेंशियल फैटी एसिड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, immune response and liver function as well as help in blood clotting, transportation and breaking down of cholesterol। तो हमारे पास ये क्या करते हैं आप सबको पता है, रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को, इम्यून हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, बॉडी को लड़ने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ाती है, लिवर के फंक्शन को अच्छा करती है, ब्लड क्लॉट होने से रोकती है जिससे स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती है चीज़ों की, और ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी शरीयानों में जमने से। हमारे पास क्या होते हैं फिर, ड्राइंग और नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं हमारे पास। ऑयल्स विच ड्राई ऑन ऑक्सीडेशन ड्यू टू हायर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स form a tough surface when exposed to air. Linseed oil and tongues oil used in paints and woodwork. हमारे पास ऑयल्स जो होते हैं दे कैन बी ड्राइंग एंड दे कैन बी नॉन ड्राइंग। जो ड्राइंग ऑयल्स होते हैं वो हमारे पास जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं, दे फॉर्म अ टफ हार्ड सरफेस। सही है, जब उनको एक्सपोज किया जाता है एयर से, अगर उनको फैलाया जाए किसी सरफेस पे और उनको ड्राई होने के गए तो वो ड्राई होते हैं, सॉलिड में टर्न होते हैं। एग्जाम्पल है लिंसीड ऑयल और टंग ऑयल की, और ये इस्तेमाल होते हैं किसमें, लिंसीड ऑयल हमारे पास बहुत कॉमनली पेंट्स के अंदर, ऑयल पेंट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, और टंग ऑयल हमारे पास वुड वर्क में इस्तेमाल हो रहा होता है। बट हमारे पास जो नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं इनके पास डबल बॉन्ड जो होते हैं वो कम होते हैं। दे हैव माइन्यूट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए डबल बॉन्ड्स की जो तादाद होती है वो कम होती है, तो ये जो होते हैं ये नहीं होते ड्राई ऑन एक्सपोजर टू एयर। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमारे पास आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और कनोला ऑयल। सही, इसे ओके। देन वी हैव रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास सड़ना। ठीक है, fats and oils are liable to spoilage and give off an odor known as rancidity। हमारे पास फैट्स और ऑयल जो होते हैं ये आराम से बहुत जल्दी ये ख़राब हो सकते हैं और एक बहुत बुरी स्मेल, एक बहुत बुरा ओडोर देते हैं, और वो कहलाती है रेंसिडिटी। इट इज़ मेनली caused by the hydrolytic or oxidative reaction which releases foul smelling aldehydes and fatty acids। वो अमूमन होता क्या है, हमारे पास ये होता क्यों है कि या तो हाइड्रोलाइसिस होती है या तो ऑक्सीडेशन होती है। इन दोनों की होने की वजह से हमारे पास एल्डिहाइड्स और फैटी एसिड रिलीज होते हैं इन द एटमॉस्फेयर, और जो कि बहुत बुरी स्मेलिंग होते हैं, फाउल स्मेलिंग होते हैं। तो दिस इज नोन एज द रेसिडिफिकेशन या ऑयल और फैट का सड़ना। सही है, या तो पानी के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगी या तो एयर के प्रेजेंस में इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी। Then we have saponification या saponification। saponification को बेसिकली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज मेकिंग ऑफ सोप्स। सही है,
It is the hydrolysis of a fat or an oil with an alkali base to form soap, salt of fatty acid and glycerol. ठीक है ना। तो हमारे पास हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हैं, तोड़वा रहे होते हैं किसको भाई, एक फैट को या एक ऑयल को इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस, कोई भी अल्कली बेस ग्रुप नंबर 1 ए की बेस, और वो क्या बनाते हैं हमारे पास सोप। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज सोपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन या मेकिंग ऑफ सोप। अगर हम देखें इस रिएक्शन को जो हमारे सामने हो रहा है, दिस रिएक्शन जिसमें ट्राई ट्राइस्लाइड, एक हमने एक जनरल एग्जांपल लिए, फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। इस जनरल एग्जांपल को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये ट्राइग्लाइसराइल है, ट्राइग्लाइसरॉल है और ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल है, और हमारे पास क्या है NaOH, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम देखें एस्टर ग्रुप को, हमारे जो एस्टर ग्रुप का एक साइड है, दिस साइड जो वो दैट इज पार्शली पॉजिटिव, ठीक है, और जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है दिस इज पार्शली, इसको मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ, पार्शली नेगेटिव, ठीक है। हमारे पास NaOH में सोडियम इज पॉजिटिव, NOH इज नेगेटिव, ठीक है ना। अब क्या होगा, जिस तरह से हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं, देयर विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो प्लस है, जो माइनस है यहाँ का, वो उसके प्लस पे अटैक करेगा, इन द CH2 ग्रुप पे अटैक करेगा, और ये जो हमारे पास एस्टर ग्रुप है दैट इज द माइनस, इस पे हमारा सोडियम जो है दैट विल एक्ट, ठीक है ना। और ये हमारे पास तीनों पोजीशंस पे हो रहा होगा, मैंने सिर्फ एक पोजीशन पे दिखाया है। तो हमारे पास CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है, तीनों पे आ जाएगा OH, तो क्या बन जाएगा ग्लाइसरॉल, और यहाँ पे O के साथ सोडियम लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है, तो हमारे पास ये बन जाएगी, सही, हमारे पास बन जाएगी सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास पालमेट का हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड है, जिससे NaOH रिएक्ट करता है तो ग्लाइसरॉल बनाता है और सोडियम पालमेट बनाते हैं, सोडियम पालमेट इज अ सोप। इस हमारे पास R की जगह वी हैव द हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है ना, तो हमें ये मिल रहा होता है, दिस इज नोन एज दी सोपोनिफिकेशन। जो सोडियम कार्बोक्सिलेट होते हैं, दीज आर दी द फॉर्मूला ऑफ सोप, ठीक है ना। दैट इज हाउ वी कैन मेक सोप फ्रॉम फैट और ऑयल बाय द एक्शन ऑफ अल्कली बेसिस। अल्कली बेसिस होती हैं ग्रुप नंबर 1 ए की बेसिस के, और फैट्स या ऑयल के रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, salts of carboxylate, that are the soap बना सकते हैं। एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल हम केमिकली एनालाइज किस तरह से करते हैं, हम ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं। ये 3 वैल्यूज, यहाँ पे 2 है हमारे पास, सपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू। It is defined as the number of milligram of potassium hydroxide or sodium hydroxide required to saponify 1 gram of fat or oil. Saponification is very important in industrial use for help to know the amount of free fatty acid that is present in a food material. सपोनिफिकेशन वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हम इसमें क्या चीज़ को देख रहे होते हैं, हम इसके अंदर देख रहे होते हैं कितने हमें mg चाहिए KOH की या NaOH की, जो सपोनिफाई कर दे या सोप बना ले 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल की इसके साथ, ठीक है। अच्छा, इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता क्या चलता है, हमारे पास फूड प्रोडक्ट में कितना फ्री फैटी एसिड है, सही है। तो हमें अपने फूड प्रोडक्ट में एक लिमिट तक फ्री फैटी एसिड रखना होता है, उससे ज़्यादा अगर हुआ तो हमारे फूड के ख़राब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, हमारा जो फूड मटेरियल है उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जब भी हमें एक लिमिट में रखना चाहिए, जो वैल्यू होगी वो एक लिमिट में होनी चाहिए। We have iodine number. The extent of unsaturated fatty acid in a fat or an oil is expressed in terms of iodine number. It is defined as the number of grams of iodine which will be added to 100 gram of fat or an oil. अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सटेंड चेक करते हैं ऑफ अनसैचुरेशन इन फैटी एसिड। हम देखते हैं कि हमारे पास जो फैटी एसिड चेन है
एक फैट या ऑयल के अंदर उसके अंदर कितने अनसैचुरेशन है, कितने डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब जितने डबल बॉन्ड्स होंगे उसके अंदर सही है ना, उस वो हमें पता चलेगा आयोडीन नंबर से। सही है। अच्छा, आयोडीन नंबर कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं कितने हमें आयोडीन डालना पड़ेगा 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल के अंदर कि हमें रिएक्शन मिले। इससे हमें होता क्या है, इट द वैल्यू हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द पर्पस ऑफ ऑयल। कोई भी ऑयल है उसका हमें पर्पस पता चल सकता है। कोई ऑयल या तो वो एज अ ड्राइंग या नॉन ड्राइंग हो, अगर ज़्यादा सैचुरेशन है हमारे पास, बहुत ज़्यादा हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो वो यूज़ कर सकता है एज अ ड्राइंग ऑयल इन पेंट इंडस्ट्री, या हमारे पास वुड वर्क इंडस्ट्री के अंदर, सही है, पॉलिशेस बनाने के अंदर। ठीक है, या हमारे पास सिलेक्ट करने के अंदर कि या इसका सोप बनाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, पर्पस जो है उस ऑयल का वो मालूम हम कर सकते हैं थ्रू आयोडीन नंबर।